मैथ्स क्लास 10 सीबीएसई और उसमें हमारा चैप्टर नंबर 8 है इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। उसमें हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और हमारे पास और लगभग 2 से 3 टॉपिक और बचे होंगे। तो हम लोग इसके बाद वो उन टॉपिक्स में चलेंगे। उसमें सबसे मेन टॉपिक है प्रूविंग का, तो हम लोग फिर अब उसको देखेंगे। बस 2 क्वेश्चन ही और करेंगे और बाकी जब हम लोग प्रैक्टिस करेंगे इस चैप्टर की फिर देख लेंगे। क्वेश्चन हमारे पास है इफ़ x इज इक्वल टू cos 30 डिग्री माइनस साइन 30 डिग्री एंड y इज इक्वल टू tan 60 डिग्री माइनस cot 60 डिग्री, देन x बराबर y, x ग्रेटर देन y, x लेस देन y या x ग्रेटर देन y, y लेस देन y। 2025 में 1 मार्क का क्वेश्चन है। तो बेसिकली हम लोग पहले देखेंगे क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है डायरेक्ट आंसर बनाने से पहले। क्वेश्चन में cos 30 sin 30 है, तो यहाँ तो हम लोग इनकी वैल्यू पुट करेंगे तो इसकी एक वैल्यू आ जाएगी। यहाँ पर tan 60 या cot 60 इसकी वैल्यू पुट करके इसकी वैल्यू आ जाएगी और फिर हमें कंपेयर करना है कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। तो यहाँ पर x बराबर हमारे पास क्या है, तो यहाँ पर हमारे पास x बराबर cos 30 डिग्री माइनस साइन 30 डिग्री है। cos 30 डिग्री √3/2 होता है, sin 30 डिग्री 1/2 माइनस का माइनस 2 एलसीएम हो जाएगा तो √3 - 1। तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी है, √3 - 1। वहीं पर अगर हम लोग y को देखें तो y हमारे पास है tan 60 डिग्री माइनस cot 60 डिग्री। tan 60 डिग्री हमारे पास √3 होता है और cot 60 डिग्री 1/√3 होता है। तो यहाँ पर हमारे पास 1 है तो एलसीएम हमारे पास √3 आ जाएगा, तो इधर √3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा क्योंकि 1 × √3, तो ऊपर भी √3 से इंटू होगा, तो √3 × √3 3 हो जाएगा -1, दैट इज़ 2/√3। अब हम लोग कैसे पता करें बड़ा कौन है। अगर x मान ली 5 आता, y बराबर 3 आता तो बोल देते x बड़ा है 5 है। पर ऐसी वैल्यूज़ में हम लोग पता कैसे करेंगे कि बड़ा कौन है छोटा कौन है। तो यहाँ पर हमारे पास x कितना है, √3 - 1/2 और y कितना है 2/√3। तो हम लोग कैसे पता करेंगे कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो यहाँ पर हम लोग को वैल्यूज़ पुट करनी होगी √3, क्योंकि जब तक ये √3 है तब तक हम लोग इसमें से 1 नहीं घटा सकते, तो इसकी हमें वैल्यू चाहिए। अब ये जो आपका है वो इरेशनल नंबर है, मतलब नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग है, इसकी वैल्यूज़ आगे बढ़ती जाएंगी डेसिमल में। पर इसकी एक अप्रॉक्सीमेट वैल्यू आपको ध्यान रखनी चाहिए, ये होता है 1.732 इसके आसपास होता है, आगे बढ़ता जाता है। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर इसकी वैल्यू फाइंड करते हैं। तो √3 को हम लोग लिख देते हैं 1.73 के आसपास, -1/2 दैट इज़ 0.73/2 और 0.73/2 मतलब ये 1 के करीब है, 1/2 तो 0.5 मतलब 0.5 से भी छोटा होगा क्योंकि ये 1 से छोटा है न्यूमरेटर। तो यहाँ पर ये 0.36 के आसपास आएगा, ठीक है। या फिर आप डायरेक्ट इसको डिवाइड ही कर सकते हैं, 73/2 0.36 के बाद आएगा 0.73, तो x की वैल्यू लगभग 0.36 के आसपास है। वहीं पर अगर हम लोग 2/√3 करें तो आप इसको पहले रैशनलाइज भी कर सकते थे, पर यहाँ डायरेक्ट आप वैल्यू पुट कर सकते हैं 1.73। अब अगर हम लोग इसका पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर 200 के आसपास आ जाएगा, ये नीचे 100 आएगा, ये ऊपर जाएगा, तो 200/173, तो ये 1 से ज़्यादा का हम देख सकते हैं, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा है, तो साफ साफ ये 1 से ज़्यादा आएगा। बस कितना आएगा वो नहीं, बस हमें पता है 1 से ज़्यादा आएगा और x की वैल्यू 0.5 से भी छोटी है, मतलब 1 से छोटी है। तो y बड़ा है x से, या हम लोग बोल सकते हैं x छोटा है y से, तो हमारा आंसर आ जाएगा x इज़ लेस देन y, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 22 है। क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि x की वैल्यू हमें दी हुई है 2 sin 60 डिग्री इंटू cos 60 डिग्री और y की वैल्यू हमें दी हुई है sin स्क्वायर 30 डिग्री माइनस cos स्क्वायर 30 डिग्री और x स्क्वायर बराबर KY स्क्वायर हमें दिया हुआ है, तो हमें k की वैल्यू फाइंड करनी है। 2025 में 1 मार्क का क्वेश्चन। फिर से हम लोग पहले देखते हैं इसमें हम लोग को करना क्या है। तो पहले हम लोग यहाँ पर 60 डिग्री और cos 60 डिग्री ये पुट करके एक वैल्यू निकाल सकते हैं x की, और उसके बाद यहाँ भी 30 डिग्री करके एक वैल्यू निकाल सकते हैं y की, और फिर हम लोग इन वैल्यूज़ को यहाँ पर x और y की जगह पुट कर सकते हैं और फिर k की वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं। तो मैंने वही किया है, x की वैल्यू इतनी है तो √3/2 x बराबर, और y बराबर इसमें मैंने पुट कर दिया, आप देख सकते हैं, तो -1/2, माइनस का ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पर x की जगह हम लोग लिख देंगे √3/2 और यहाँ पर y की जगह लिख देंगे -1/2। अब √3 का स्क्वायर 3 और 2 का स्क्वायर 4, तो ये हो जाएगा 3/4 इज इक्वल टू k इंटू -1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4, तो 3/4 इज इक्वल टू k इंटू 1/4, तो 3/4 इज इक्वल टू k 1s आर k और नीचे 1 है तो 4 1s आर 4। अब यहाँ पर जैसे न्यूमरेटर में अगर
दो चीज़ें सेम हो इनटू में तो हम लोग कट कर सकते हैं, वैसे डिनोमिनेटर में भी हम लोग कट कर सकते हैं। दोनों जगह 4 है तो ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। या आप ऐसे भी देखना चाहें कि 4 जब इधर जाएगा तो इनटू में होगा तो अब ये कट हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर कैंसिल करके हमने डायरेक्ट लिख दिया 3 इज इक्वल टू के और के इज इक्वल टू 3। अब डायरेक्ट ये स्टेप भी लिख सकते थे, है ना, इसको इक्वल टू करके पलट दिया, ऑप्शन सी। तो इस वीडियो में हम लोग इतनी रखते हैं। अगली वीडियो में हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक शुरू करेंगे, धीरे धीरे उसको समझने की कोशिश करेंगे और इसी तरह ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग आगे बढ़ेंगे।